नमस्कार। वास्तु क्या है और क्यों जरूरी है, इस वीडियो को आप देखें, आपको समझ में आएगा। रिलेटिव टर्म के साथ मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे पहली बार सुनने वाले दर्शक को भी उतना ही समझ में आएगा जितना जो इस विषय के विशारद हैं। सबसे पहली बात है 5 तत्व। हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना है। रामचरितमानस में लिखा है तुलसी बाबा ने, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों से बना है। तो जब हमारे भवन के अंदर ये 5 तत्व बैलेंस होते हैं तो भवन की जो मूल ऊर्जा है उसको यह सकारात्मक रूप से बढ़ा देते हैं और वह भवन आपके लिए तत्वों का संतुलन लेके आता है, जिससे आपके जीवन में प्रत्येक तत्व से मिलने वाला जो गुण है, जो अच्छाई है, जो शुभता है, वह बढ़ जाती है। आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट आते हैं। सामान्यतः जैसे जल तत्व में यदि दोष है तो आपके जीवन में भावों का इंबैलेंस रहेगा, इमोशनल रहोगे। यदि एयर एलिमेंट खराब हो गया तो आपका जो मेल जोल है वह गड़बड़ा जाएगा। यदि अग्नि तत्व में इंबैलेंस है तो आलस बहुत बढ़ जाएगा। कुछ काम करने की जो शक्ति है, जो कॉन्फिडेंस है, वह बहुत कमजोर हो जाएगा। यदि आपके घर के अंदर अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब है तो संबंधों में जो डिस्टर्बेंस आ जाएंगी, संबंधों में तनाव रहेगा, संबंध टूटने शुरू हो जाएंगे, स्थिरता आपके जीवन से चली जाएगी। यदि आकाश तत्व का इंबैलेंस है तो आपकी सोच जो है वो खुंद हो जाएगी, अच्छी प्राप्तियां आपके जीवन में नहीं होंगी। ऐसे ये कुछ मैंने आपको बताए हैं जो तत्वों से संबंधित सीधे सीधे आपके जीवन में असर आते हैं। तो जब आपके जीवन में आपका भवन 5 तत्वों का संतुलन लेके आता है तो आपके जीवन में भी पंच तत्व अच्छा सुप्रभाव देते हैं। तो सबसे मूल बात है वास्तु क्या है, आपके जीवन के अंदर पंच तत्व का संतुलन है। दूसरा वास्तु है आपके जीवन के अंदर दिशाओं का संतुलन। हमारे यहाँ कहावत है ना कि जब आपकी दिशा ठीक होगी तो आपकी दशा भी ठीक होगी। तो दिशा यदि खराब है, जैसे दिशा में क्या देखेंगे, सूर्य उदय जिस दिशा से होते हैं उसे हम पूर्व दिशा कहते हैं और पूर्व दिशा को सामाजिक संबंधों का माना जाता है। सूर्य देव की यह दिशा है। यदि यहाँ पर टॉयलेट है, शौचालय है, यह दिशा बहुत कम है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस है तो आप देखोगे कि सामाजिक संबंधों में आपके बहुत कमी महसूस आपको होगी, अच्छे संबंध नहीं बनेंगे और सूर्य की जो प्राणिक शक्ति है वह भी कमजोर होने की वजह से सांस से संबंधित दिक्कत हो सकती है और अपने से बड़ों से जो अच्छे ऊंचे पदों पे है उनसे संबंध तनाव में चले जाते हैं। यह प्रैक्टिकल प्रभाव है, आप देखना। यदि आपको वहां महसूस होता है तो मानना वास्तु आपके लिए काम कर रहा है। जैसे पूर्व दिशा का प्रभाव है सामाजिक संबंधों के ऊपर, वैसे ही दक्षिण दिशा का प्रभाव होता है आपके फेम पर, आपके आराम पे। जिस घर के अंदर आप देखो दक्षिण दिशा के अंदर कोई दोष है, जैसे वहां पे जल तत्व आ गया, कोई नीला रंग हो गया, वाटर एलिमेंट किसी भी रूप में वहां प्लेस है, तो आप देखोगे कि ना केवल यश खराब होगा, नाम खराब होगा, बल्कि आपके जीवन के अंदर नींद से संबंधित समस्याएं भी आना शुरू हो जाएगी, तनाव में आप रहना शुरू कर दोगे। पश्चिम दिशा में यदि किसी के दोष है तो वो व्यक्ति हमेशा यह कहते पाया गया है कि जैसा मैं प्रयास कर रहा हूं वैसी मुझे प्राप्तियां नहीं हो रही है, मेरी एजुकेशन में दिक्कत है, मेरी सेविंग में दिक्कत है। तो पश्चिम दिशा के अंदर भी जब दोष होता है तो ऐसे आपके जीवन में प्रभाव आना शुरू होते हैं। जब आप सब कुछ सही कर रहे हो फिर भी कुछ गलत हो रहा है तो कई बार हमें दूसरे तरीके से भी सोचना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो लॉजिकली मैं पॉइंट दे रहा हूं उनको रिलेट करना। आप प्रयास करते हो उससे रिजल्ट मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रयास करने के बाद में भी अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं तो एक बार मेरे कहने से अपने घर का, अपने वर्क प्लेस का वास्तु भी अवश्य देखना। जैसे ये 3 दिशाएं मैंने आपको बताई, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, वैसे ही महत्वपूर्ण दिशा है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा को कुबेर जी की दिशा माना जाता है। कुबेर जी की इसलिए माना जाता है कि कुबेर जी पैसा देते हैं और पैसा आपको कौन देता है, पैसा देता है आपका ग्राहक। जो भी आप सर्विस देते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, उसको जो खरीदने वाला खरीदार है वही आपका कुबेर जी है। तो उत्तर दिशा है ग्राहक की। यदि उत्तर दिशा में कोई दोष है, वहां पे डस्टबिन रखा है, पीला रंग किया है, काला रंग किया है, किचन है, वहां पे किसी भी रूप से फायर प्लेस आपने कर रखी है अथवा तो वहां पे बहुत बड़ा स्टोरेज बना रखा है, किसी भी प्रकार का उत्तर दिशा का दोष आपके जीवन के अंदर ग्राहकों के संबंध में बहुत नेगेटिव प्रभाव देता है। यानी कि कुबेर जी आपके जीवन में आना कम कर देते हैं तो पैसा भी आना कम हो जाता है। इन चीजों को आप रिलेट करना, और ये यदि रिलेट हो रही है तो इससे संबंधित समस्त सुझाव मेरे बहुत सारे पहले के वीडियो बने हुए उसमें दिए हुए हैं, अथवा आप हमसे डायरेक्ट कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा किसी की कही सुनी बातों के अंदर ना आए, वास्तु का प्रैक्टिकल प्रभाव अपने जीवन में देखें। यदि होता है तो आपका अनुभव ही सत्य है, वही प्रमाणिक माना जाएगा। जय श्री राम।